आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर, यानी कि जो फीमर जो हमारी काफी लंबे टाइम तक बेड रिडन हो जाती हैं, 5 से 6 महीने तक भी बेड रिडन हो जाती हैं। फीमेल्स के बारे में बता रहा था। फीमेल्स में दोस्तों जो बोन्स होती हैं वो विद एज कमजोर होती हैं। इसमें जितना रोल सर्जरी तो हो गई, सर्जरी के बाद जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है, मेडिकल रिहैबिलिटेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंडली डॉक्टर। मैं हूं आपका डॉक्टर दोस्त डॉक्टर वैभव प्रताप सिंह। दोस्तों, क्या आपके घर में भी बुजुर्ग फीमेल है, कोई महिला है, दादी है, मम्मी है जिसकी एज ज़्यादा है, तो ये मेरा वीडियो है पूरा ज़रूर ध्यान से देखेंगे क्योंकि मैं बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। जी हाँ दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर, यानी कि जो फीमर जो हमारी हिप की बोन होती है, मेजर बोन होती है, उसका फ्रैक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा एल्डरली फीमेल्स के बारे में, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, जो अपना ये कूल्हा होता है, हिप बोन होती है, हिप बोन से ये फीमर होता है, इसको फीमर बोलते हैं। तो इसका ये कॉमन साइट होती है, यहाँ से ये फ्रैक्चर हो जाता है और बहुत ही कॉमन फ्रैक्चर है। खासकर मैं क्यों बता रहा था, फीमेल्स में जो जिनकी एज ज्यादा होती है उसमें बहुत कॉमन होता है। एक तो उनकी एज ज्यादा होती है और ये फ्रैक्चर और हो जाता है, तो वो काफी लंबे टाइम तक बेड रिडन हो जाती हैं, 5 से 6 महीने तक भी बेड रिडन हो जाती हैं। और दोस्तों, ये पाया गया, रिसर्चर ने पाया गया है, फ्रैक्चर नेक होने के बाद, फीमर का फ्रैक्चर नेक होने के बाद कई बार लाइफ जो होती है वो भी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है। यानी कि आप एक बार हो गया फ्रैक्चर, आप लंबे समय तक बेड पे पड़े रहे, उसके बाद कई सारी कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में होना स्टार्ट हो जाती हैं और ये बहुत ही विशियस साइकिल जो होता है हमारे शरीर में स्टार्ट हो जाता है। तो ये सिर्फ बुजुर्ग फीमेल्स के लिए बात कर रहा हूँ, बुजुर्ग लोगों के लिए, फीमेल या मेल दोनों लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। इसलिए इस बीमारी को समझना और बहुत जल्दी इसको अवॉइड करना, कैसे इसको अवॉइड करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको मैनेज करना भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, तो ये कई कॉमन साइट्स होती हैं, यहाँ से हो जाता है, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, उसके टाइप से इलाज किया जाता है। ये सब आपको एक्सरे पे पता चल जाएगा। फीमेल्स के बारे में बता रहा था। फीमेल्स में दोस्तों जो बोन्स होती हैं वो विद एज कमजोर हो जाती हैं, खासकर मेनोपॉज अचीव होने के बाद, यानी कि 45-50 की जो एज होती है उसके बाद बहुत ही रैपिडली जो बोन्स होती हैं वो वीक होने लगती हैं, उसमें जो कैल्शियम विटामिन डी की जो कमी होने लगती है। और ये बोन बहुत ही, आप सोचते होगे कि फ्रैक्चर होता है तो चोट लगती होगी तो फ्रैक्चर हो जाता होगा, तो ऐसे फीमेल्स में जिसमें बोन्स वीक हो जाती है, मेल्स में भी हो सकता है, तो बहुत आसानी से ट्रिवियल ट्रॉमा, यानी कि बहुत मामूली सी ही चोट लगी, मान लीजिए बाथरूम में ही हल्का सा पैर फिसल गया, तो ही ये हड्डी जो होती है फ्रैक्चर हो जाती है। जरूरी नहीं कि कोई किसी ने टक्कर मारी या आप कहीं छत से गिर गए या कहीं से ऐसे चलते गिर गए, ऐसा जरूरी नहीं है। ट्रिवियल ट्रॉमा यानी कि बहुत मामूली सी चोट लगी, आपका पैर में हल्का सा मुड़ गया, आपने बच्चे गोदी लेना स्टार्ट किया, हो सकता है कूल्हा आपका फीमर जो है वो फ्रैक्चर हो गया। तो ट्रिवियल ट्रॉमा के में ये फ्रैक्चर हो जाता है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है, और खासकर ऐसा फीमेल्स में होता है जिनकी एज 45-50 के ऊपर होती है। तो क्यों होता है? क्योंकि उनमें कैल्शियम की कमी पाई जाती है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, मैं बताऊंगा इसको कैसे हम लोग को काउंटर करना है, कैसे हम लोग को इसको बचना है। तो दोस्तों, डायग्नोसिस बनाने के लिए सबसे अच्छा है एक्सरे। एक्सरे आप कराएंगे, इस तरह का फ्रैक्चर आपको दिखेगा, ये हड्डी थोड़ी सी ऐसे डिस्प्लेस हो गई है, बाकी हड्डी इस तरफ मूव हो गई है। ऑर्थोपेडिशियन को दिखाएंगे, ऑर्थो वाले डॉक्टर को दिखाएंगे। जरूरत पड़ने पर कई बार डायग्नोसिस नहीं बन पाता, एक्सरे पे चीजें नहीं क्लियर हो पाती हैं, तो सीटी स्कैन कराया जाता है या फिर एमआरआई कराया जाता है। एमआरआई में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, बेस्ट अगर टेस्ट बोलेंगे एक्सरे के बाद तो वो एमआरआई का होता है। जैसे इस प्रकार यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया है, उसके साथ हमको इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन के लिए, कई बार बहुत सारी कौन सा टाइप ऑफ ऑपरेशन कराना है, कई बार बहुत टाइप की इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है, जो कि एमआरआई या सीटी की जांच में मिल जाता है कि जो फीमर हेड है इसमें ब्लड फ्लो वगैरह ठीक है कि नहीं, ये कॉम्प्रोमाइज है तो हम लोग को दूसरी टाइप की सर्जरी करनी पड़ेगी, ये अगर ठीक है तो हम दूसरी टाइप की सर्जरी कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट प्लानिंग में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दोस्तों, ट्रीटमेंट की बात करें तो कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि ये हड्डी जो है अपने आप जुड़ जाएगी। ये हड्डी जो होती है जब फ्रैक्चर होने के बाद काफ़ी मोबाइल हो जाती है, बहुत कम चांसेस हैं। अगर पेशेंट एकदम ही सर्जरी नहीं करा सकता, उसकी हालत, मेडिकल कंडीशन ऐसी नहीं है कि ऑपरेशन करा पाए, तो नहीं होती है सर्जरी। बट आप इस चक्कर में ना पड़े कि दवाइयों से जो है ये बोन अपने आप हील हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ऑपरेशन कराना चाहिए, करा लेना चाहिए, और ऑर्थोपेडिशियन को कंसल्ट करके प्रॉपर दिखा के ऑपरेशन कराना चाहिए। दोस्तों, कई तरह के ऑपरेशन होते हैं, जैसे इसमें फ्रैक्चर था तो उसमें पूरा ही टोटल हिप रिप्लेसमेंट कर दिया, यहाँ पे एस्टेबुलम लगा दिया, यहाँ पे जो हड्डी होती है फीमर की शेप का, इसमें इम्प्लांट लगा दिया गया है। और ये अच्छे आजकल इम्प्लांट्स आ गए हैं, टाइटेनियम वगैरह के आ गए हैं, और उनकी लाइफ जो इम्प्लांट्स की होती है वो अच्छी होती है, लंबी होती है।
जब तक पेशेंट सर्वाइव करता है तब तक ये इम्प्लांट भी सर्वाइव करते हैं। ये दूसरे टाइप का ऑपरेशन है, कई बार ये नहीं हो पाता है या इसकी आवश्यकता नहीं होती कि पूरा ही हिप रिप्लेसमेंट किया जाए। टीएचआर होता है या पार्शियल होता है, कई बार एस्टेबुलम नहीं लगाते हैं, सिर्फ यही कर देते हैं। इसमें सिर्फ फ्रैक्चर को मल्टीपल स्क्रूज से, यहाँ पे कहीं फ्रैक्चर होगा, ये जुड़ भी गया है तो ये यहाँ कहीं फ्रैक्चर होगा, ऐसे मल्टीपल स्क्रूज से यूज, शायद इसकी पेशेंट की एज कम होगी तो कम एज में पूरा जो होता है हिप ना रिप्लेस करके सिर्फ इस प्रकार से हड्डी को अपोज कर दिया जाता है और ये अपने आप इस केस में जुड़ भी गया, हल्का सा ही डिफेक्ट हम लोग को दिख रहा है। और भी बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, इसका थोड़ा फ्रैक्चर नीचे रहा होगा तो इस टाइप से ये एक टाइप का इम्प्लांट होता है, ठीक है। और इसमें जितना रोल सर्जरी तो हो गई, सर्जरी के बाद जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है, मेडिकल रिहेबिलिटेशन होता है, उसको बहुत रिलीजियसली करना चाहिए। धीमे धीमे टेक सम टाइम, मतलब 3-3 4-4 5-5 6-6 महीने तक लग जाता है पूरी तरह से किसी बुजुर्ग व्यक्ति को रिकवर करने में। और फिजियोथेरेपी का बहुत रोल होता है, हम लोग को रेगुलर जैसे जैसे बताया जाए आफ्टर ऑपरेशन हमको ऑर्थोपेडिशियन या फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करके उनसे संपर्क करना चाहिए। वो जो जो एक्टिविटी आपको बताएंगे उस प्रकार से कार्य करना चाहिए। जैसे इसमें माता जी हैं, अपना हल्का हल्का इनका ऑपरेशन हुआ है और हल्का हल्का वॉक करने का प्रयास कर रही हैं, मोबिलाइज हो रही हैं। तो इस टाइप की बहुत सारी एक्सरसाइजेज विद स्टेज बताई जाएंगी आपको, ताकि आप पूरी तरह रिकवर कर जाएं। दोस्तों मैं बात कर रहा था, अब आपको पता ही है कि भाई जो फीमेल है उसमें होता ही है 45-50, तो क्या किया जाए दोस्तों, हम लोग को समझना जरूरी है कि ये जो बोन होती है जैसे इस प्रकार, इसमें विद एज इसमें जो होता है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि इसमें कैल्शियम जो मिनरल्स होते हैं उसकी कमी होने लगती है। तो ये जो लैक्यूने होते हैं बड़े हो जाते हैं और ग्रेजुअली बहुत बड़े हो जाते हैं। तो जब ये स्ट्रक्चर बड़ा हो जाएगा तो आप खुद ही समझ जाइए कि फ्रैक्चर होने की संभावना जो है बढ़ जाएगी। जितनी ये बोन वीक होगी तो उतना ही टेंडेंसीज के फ्रैक्चर की बढ़ जाती है, और खासकर ये फीमेल्स में बहुत ज्यादा पाया गया है। तो इसको हम लोग को, कुछ चीजें होती हैं जो आप अगर बुजुर्ग भी हैं तो भी आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए दोस्तों। इसको जो अगर बोन आपकी वीक भी हो तो आपकी मसल्स जो होती हैं अगर मजबूत हैं तो आपका जो भी स्ट्रेस होता है, ट्रिवियल ट्रॉमा से जो स्ट्रेस पड़ रहा है वो आपको मैनेज कर लेती है। तो आपकी मांसपेशियां जो हैं मजबूत होनी चाहिए। क्यों मजबूत होंगी? जब उनको आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते रहेंगे, रेगुलर यूज करते रहेंगे। तो आप अगर बुजुर्ग भी हो तो आपको रेगुलर वॉक करना चाहिए, बल्कि बुजुर्ग हो तो आपको ज्यादा ये सब एक्टिविटी करनी चाहिए, हल्का हल्का वॉक करना चाहिए, कुछ ना कुछ फिजिकली आपको एक्टिव होना चाहिए, रहना चाहिए, योगा करना चाहिए। और जो बुरी आदतें हैं सिगरेट और अल्कोहल, ये तो टोटली आपको हटा देना चाहिए अपने लाइफस्टाइल से, और जो आपकी डाइट है वो हेल्दी आपको रखनी चाहिए। इसके अलावा विटामिन डी का टेस्ट जरूर कराएं, ब्लड का टेस्ट होता है उसमें विटामिन डी लेवल पता चलता है। विटामिन डी का अगर आपके लेवल लो हैं, खासकर फीमेल्स को मैं बोलूंगा जो एल्डरली हैं आपके घर में अगर हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उनको विटामिन डी लेवल जरूर टेस्ट कराएं। रिजल्ट्स शॉकिंग हो सकते हैं, बहुत हो सकता है कम लेवल आए विटामिन डी का आपकी मम्मी या ग्रैंड मदर की रिपोर्ट में, तो टेस्ट जरूर कराएंगे। और उसके अलावा डेक्सा स्कैन होता है, ये इस पे मैं वीडियो बाद में फ्यूचर में अपने चैनल पर कभी बनाऊंगा। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, अगर थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, अगर आप अफोर्ड कर सकें तो ये टेस्ट कराएंगे। इसमें आपकी कौन सी बोन कहाँ कहाँ कमजोर है इसके बारे में भी अच्छा आइडिया लग जाता है। उस प्रकार से हम अपनी लाइफस्टाइल या चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हो गई होंगी। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अगर आप कोई चीज प्रिवेंट कर सकते हैं तो वो किसी भी इलाज से बहुत बेहतर है। और जब हमको पता है कि बहुत ज्यादा रिस्क पे हमारी फीमेल्स, एल्डरली फीमेल्स इस फ्रैक्चर के, तो उसके लिए हम प्रॉपरली सारे इन्वेस्टिगेशन करा लें, सारे टेस्ट करा लें। कोई अगर हमारे शरीर में कमी है विटामिन डी की या कैल्शियम की या कोई भी मिनरल की डेफिशिएंसी है, तो उसको हम लोग सप्लीमेंट्स लेके कवर अप कर लें। और इस प्रकार की जो फ्रैक्चर की समस्या है जो 5-5 6-6 महीना लगा देती है रिकवर करने को, टोटली अवॉइड करें। दोस्तों अगर आप भी इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।